हेलो एंड वेलकम। अब क्योंकि आप RDS को अच्छी तरह से जानते हो, आप अपना डेटाबेस RDS में ही होस्ट करोगे। पर अगर मैं अपना डेटाबेस RDS में होस्ट करता हूं तो व्हाट अबाउट बैकअप? बैकअप कैसे लिया जाता है, बैकअप के टाइप कितने हैं, बैकअप को RDS कहां पे स्टोर करते हैं, इसके रिस्टोरेशन ऑप्शन क्या है, ये सब कुछ भी हमें जानना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको RDS बैकअप के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। टू मिनट्स। यहां पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखिए, आप हमारे AWS के वीडियोस देख रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस देख के आपकी स्किल इंप्रूव हो रही है, आगे जाके ये वीडियोस आपको जॉब में हेल्प करने वाले हैं, तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। आपको अगर हमें कुछ भी बताना है, आपके पास कई सारे रास्ते हैं, पर एक रास्ता है सब्सक्राइब टू दिस चैनल। देखिए, हमारे बहुत ही बड़े प्लान हैं। आगे जाके एज्योर के वीडियोस आने वाले हैं, डेवऑप्स के वीडियोस आने वाले हैं, पर उसके लिए हमें आपके मोटिवेशन की भी जरूरत है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल इज फ्री फॉर यू, पर यहां पे हमारे जो आगे के प्लान हैं वो पूरे डिसाइड होते हैं। हमारा टारगेट है कि हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। हमें मालूम है ये बहुत ही लंबी रेस है और इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके सपोर्ट से ही हम ये रेस को एंड तक पहुंचा सकते हैं। प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपके ग्रुप में कोई IT प्रोफेशनल्स है तो उनके साथ हमारे वीडियोस जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो वो भी सीखेंगे। और इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने टाइम का पूरा यूटिलाइज कर रहे हो। यहां पर जो आप सीखते हो वो आपको आगे जाके यूजफुल होगा। राइट? सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। नाउ यू कैन कंटिन्यू योर लर्निंग प्रोसेस। सबसे पहले आप बैकअप 2 तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एक, जब आप डेटाबेस बना रहे हो तब, और दूसरा, डेटाबेस बनाने के बाद भी ये बैकअप ऑप्शन आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अभी मैं आपको समझाता हूं कि जब आप डेटाबेस बनाते हो तब हमें यह बैकअप ऑप्शन कहां पे आता है। जैसे कि अभी मैं AWS RDS कंसोल में हूं। यहां से मैं डेटाबेस नया बनाऊंगा, क्रिएट डेटाबेस। यहां पे मैं चूज करता हूं MySQL। और देखिए, जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पे एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में आपको बैकअप ऑप्शन मिलेगा। यहां से आप डेटाबेस बनाते समय ही पूरा बैकअप सेटिंग कर लोगे, जो कि एक ऑटोमेटिक बैकअप होगा। डेटाबेस बनाने के बाद भी आपको ये ऑप्शंस को चेंज करना है, आप कर सकते हो, पर पहले ये पूरी सिस्टम को हम समझ लेते हैं यूजिंग दिस माइंड मैप। सबसे पहले ऑटोमेटेड बैकअप। यहां पे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटेड बैकअप में हमारे पास 4 पॉइंट्स है। Automated backup enable RDS to take a daily incremental snapshot of your database। देखिए, यह ना इंक्रीमेंटल है। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या हुआ? एक बार, फर्स्ट टाइम ये पूरे डेटाबेस का बैकअप लेगा। दूसरे दिन जब आप बैकअप लोगे तो अगले दिन के बाद जितने चेंजेस हुए हैं उतना ही आपका बैकअप होगा। और ये ऑटोमेटेड है, मींस AWS पूरा बैकअप सिस्टम अपने आप सेट करेगा। AWS manages this snapshot for you, ensuring that they are protected and available for recovery. The first backup is full snapshot and subsequent backup are incremental, meaning they only store changes made since the previous backup. जैसे आपने संडे से स्टार्ट किया तो संडे के दिन फुल बैकअप हो जाएगा। फिर मंडे के दिन जो आपने संडे के बाद चेंजेस किए हैं उतना ही डेटा बैकअप में वो ऐड करेगा। This approach saves the storage space and reduce the backup time। बैकअप टाइम बहुत रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उस दिन में लास्ट 24 आवर्स में जितने चेंजेस किए हैं
उतना ही बैकअप वो लेगा। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन आता है कि भाई बैकअप तो ये ले लेगा, पर AWS इस बैकअप को स्टोर कहाँ पे करता है, तो हमें समझना पड़ेगा लोकेशन एंड स्टोरेज। ऑटोमेटेड बैकअप आर स्टोर इन Amazon S3 विद इन द सेम AWS रीजन एज योर RDS इंस्टेंस। जैसे कि अभी मैं RDS इंस्टेंस कहाँ पे बना रहा हूँ, मुंबई में, तो मुंबई के ही S3 में मेरा डेटा स्टोर होगा। AWS manages this backup transparently and they aren't directly accessible for user। तो अगर आप ये बोलोगे कि मैं S3 में जाके वो बैकअप देखूंगा तो वो आपको दिखेगा नहीं। AWS ये बोलता है कि हम S3 में स्टोर करते हैं, पर ये ट्रांसपेरेंट टू यूजर होता है, हमें दिखेगा नहीं, वो AWS ही मैनेज करेगा। Instead they are controlling through the RDS console, CLI and API for ease of the use and security। सिक्योरिटी भी है क्योंकि आप वहां पे जाकर बैकअप देख ही नहीं सकते हो, तो डिलीट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, राइट। तो ऑटोमेटेड बैकअप AWS अपने आप लेगा, इंक्रीमेंटल होगा, और दूसरी बात है कि वो S3 में स्टोर करेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, बैकअप रिटेंशन पीरियड। देखिए यहां पे आप क्या सेटअप कर सकते हो। जब आप बैकअप में जाओ, सबसे पहले इनेबल ऑटोमेटेड बैकअप आपने यहां से निकाल दिया, इसका मतलब है आपको बैकअप नहीं चाहिए, आपने टिक लगा दिया, इसका मतलब है आपने बैकअप इनेबल कर दिया है। अब जो कि आपने बैकअप इनेबल किया है तो आपका बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको कितने दिन के लिए बैकअप को स्टोर रखना है अपने S3 के अंदर, वो है रिटेंशन पीरियड, राइट। द बैकअप रिटेंशन पीरियड डिटरमाइन हाउ लॉन्ग योर बैकअप आर स्टोर्ड। You can set the retention period from 1 to 35 days. Default is 7 days. If set to 0 days, automated backup are disabled and AWS will automatically delete any backup older than the retention period, keeping only most recent available for the restoration. तो अब मैं यहाँ पे जितने डेज कॉन्फ़िगर करना चाहूंगा वो कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने बताया 7 to 35 डेज है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे रख दिया है 10 दिन के लिए, तो आज मैंने बैकअप लिया है और आज 10 तारीख है, तो 20 तारीख तक यहाँ इसका बैकअप जो है वो स्टोर रहेगा। ये मैंने कर दिया है 10 दिन, राइट। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट एंड इट इज नोन एज शेड्यूल बैकअप विंडो। Automated backup are scheduled during a specified daily backup window. You can define window or AWS will automatically assign one. During the windows, RDS takes full snapshot if needed and perform any incremental backup. The backup windows is especially useful for minimizing the performance impact and it lets you to specify low traffic time when the database may experience minimal use. देखो आप है ना, इसमें कुछ चेंज नहीं करोगे तो भी चलेगा, तो AWS अपने आप वो टाइम शेड्यूल कर देगा। पर अगर आपको मालूम है ना कि भाई आपका डेटाबेस है वो रात को बहुत कम यूजर्स होते हैं, तो आप यहाँ पे टाइम स्पेसिफाई कर दो कि भाई इतने टाइम पे ये टाइम पे आप बैकअप ले लो, तो वो उसी टाइम पे बैकअप शेड्यूल कर देगा। यहाँ पे टाइम UTC में आ रहा है, तो आपको सिर्फ इंडिया है तो इंडिया में उसको सेट करना पड़ेगा, यानी कि वो आपको देख के करना पड़ेगा कि रात को 12 बजे UTC टाइम कौन सा है, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। नो प्रेफरेंस करोगे तो AWS अपने आप ही वो सेटअप कर लेगा, राइट। देन बैकअप रेप्लिकेशन। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको बैकअप रेप्लिकेशन। अब बैकअप रेप्लिकेशन मुझे नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास कौन सा ऑप्शन है उस पर वो डिपेंड है। जैसे यहाँ पर हम AWS तो बना रहे हैं, पर आपने अगर मल्टी AZDB क्लस्टर बनाया ना तो वो आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे मल्टी AZDB इंस्टेंस सिलेक्ट कर रहा हूं, राइट। अब देखो नीचे जाओगे तो बैकअप रेप्लिकेशन ऑप्शन आ गया। बैकअप रेप्लिकेशन एक्चुअली करता क्या है, आपके डेटाबेस का बैकअप कोई अनदर रीजन में स्टोर करता है फॉर द डिजास्टर रिकवरी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, नॉर्मल बैकअप क्या करता है, आपका जो बैकअप है वो सिर्फ, जैसे मेरा मेरा RDS जो है वो इंडिया में है तो बैकअप भी इंडिया में रहेगा, पर मेरी कंपनी का कंप्लायंस पॉलिसी है कि बैकअप मुझे आउट ऑफ कंट्री भी चाहिए फॉर डिजास्टर रिकवरी, तो आप ये इनेबल रेप्लिकेशन टू अनदर AWS रीजन करके यहाँ पे रीजन सिलेक्ट कर लो, तो आपका जो बैकअप है वो रेप्लिकेट हो गए सिंगापुर S3 में भी स्टोर हो जाएगा, जिसको आप एज ए DR यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटेड बैकअप रिमेन्स इन द ओरिजिनल AWS region
You can replicate automated backup to another AWS region to help with the disaster recovery. Snapshot and transactions logs are replicated immediately after they are available in the source. Automated backup replication is not supported in multi-AZDB cluster, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. There are no additional data transfer charges for backup stored within same region, but charges apply for snapshot copied across the region. तो जब आप ये रेप्लिकेशन सेट करोगे तो वहां पे आपको डेटा ट्रांसफर चार्जेस अप्लाई होंगे. अब देखिए ये जो सारे ऑप्शंस थे ना, वो तो मैंने आपको समझा दिए और मेरे ख्याल से आपको पूरा सिस्टम भी समझ में आ चुका है. पर कई सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, एग्जाम में भी समझने पड़ेंगे और आपके दिमाग में भी जब आप सीखते हो तो क्वेश्चन आते होंगे, राइट. तो अब मैं क्या करता हूं, ये कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन तो हमने खत्म कर लिया है. मैं आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसके बारे में सब आंसर कर रहा हूं, राइट. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एग्जाम के लिए जरूरी भी है कि आप ये सब कुछ जान लो. सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 5. सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप ये 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं. ऑप्शन नंबर 1, हमारी वेबसाइट www.cloudfox hub पे चाहिए. वहाँ पे आपको एक 100 डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए. हमारा प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 499 रुपीज. ये जो भी वीडियोस हम यहाँ पे यूट्यूब पे डालते हैं वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा. 240 वीडियोस टोटल मिलेंगे. दूसरा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको YouTube के थ्रू देंगे. नाउ यू कैन ज्वाइन आवर YouTube Elite मेंबरशिप प्रोग्राम एज वेल. ये मेंबर बनने के लिए आप हमारी YouTube चैनल क्लाउड फॉक्स हिंदी पे जाइए. वहां पे एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा. वहां पे ज्वाइन करिए. आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज पे करना है और ये सभी वीडियोस आपको फुल तो वहां पे मिलेंगे ही अप टू 240, और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीज पर मंथ. I hope you will join this. Thank you very much. Goodbye.